नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। देखिए स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा का, और उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन के अपवहन वेग, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध, ये कुछ टॉपिक है, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो विद्युत धारा, किसी भी चालक में जब विद्युत धारा है वो प्रवाहित होती है, तो उस चालक के अंदर देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चालक के अंदर गति करता है, किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, मुक्त अवस्था में होता है। और मुक्त अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र। और वो कुछ इस प्रकार से अलग अलग पथों के अंदर क्या करता है, गति करता है, जिग-जैग गति करता है, ठीक है। लेकिन उनकी जो पथ जब बदलते हैं वो तब बदलते हैं जब इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से या किसी आयन से क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। लेकिन दो टक्करों के दौरान, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला, यहां उसकी टक्कर हुई, टक्कर के दौरान उसका जो पथ होता है वो क्या होता है, सरल रेखीय होता है, और उस पथ को हम क्या बोलते हैं, मुक्त पथ बोलते हैं। लेकिन इन टक्करों के बीच में जो समय लगेगा, देखो एक टक्कर ये हो रही है, यहाँ पे एक टक्कर ये हो रही है, इनके बीच में जो समय लगता है उसको हम क्या बोल रहे थे, विश्रांति काल बोल रहे थे। अब टक्कर होती है, किसी आयन से टकराता है, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉनों में क्या आएगी, रुकावट आएगी। अगर इलेक्ट्रॉन में रुकावट आएगी तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा में भी क्या आएगी, रुकावट आएगी। उस रुकावट को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो देखो हम सीधे से क्या लिख सकते हैं, कोई भी हमारे पास पदार्थ होता है, उस पदार्थ के अंदर धारा प्रवाहित होने में जो अवरोध उत्पन्न होता है, उस अवरोध को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट होती है किसी पदार्थ के अंदर या किसी चालक के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। अब देखो प्रतिरोध हमने पढ़ लिया। अब प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध का जो काम है वो क्या होता है, कोई भी परिपथ है, कोई भी चालक है, उस चालक के अंदर या उस परिपथ के अंदर धारा को हमें नियंत्रित करना है, कितने परिमाण की धारा प्रवाहित होनी चाहिए। तो उस धारा को नियंत्रित करने के लिए, यानी धारा नियंत्रण के लिए, धारा नियंत्रण के लिए हम क्या करते हैं, ऐसी युक्तियां, ऐसे पदार्थ हम काम में लेते हैं जो धारा को क्या करते हैं, नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, और वो क्या कहलाते हैं, प्रतिरोधक कहलाते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम, प्रतिरोधक कहते हैं, ठीक है। प्रतिरोधक हो या प्रतिरोध एक ही है। प्रतिरोध एक प्रकार से किसी पदार्थ का क्या हो गया, गुण हो गया, एक विशेष प्रॉपर्टी हो गई प्रतिरोध। प्रतिरोधक क्या हो गया, ऐसा पदार्थ जो प्रतिरोध का काम करता है वो क्या हो जाता है, प्रतिरोध हो जाता है। अब देखो प्रतिरोध जो है या प्रतिरोधक जो है वो मुख्यतया दो प्रकार के हम काम में लेते हैं। यहां प्रतिरोध से संबंधित ही बात कर रहे हैं एक बार। प्रतिरोध जो है वो हम दो प्रकार के काम में लेते हैं। एक प्रकार का जो प्रतिरोध होता है वो तो होता है तार आबद्ध प्रतिरोध, तार आबद्ध प्रतिरोध। और एक जो होता है दूसरा, वो होता है कार्बन प्रतिरोध। दो प्रकार के प्रतिरोध हम काम में लेते हैं, एक तो होता है तार आबद्ध प्रतिरोध और एक होता है कार्बन प्रतिरोध। तार आबद्ध का मतलब ऐसा प्रतिरोध जो किसी चालक तार में, किसी तार के रूप में हो, किसी तार से जुड़ा हुआ हो, वो तो क्या होता है, तार आबद्ध प्रतिरोध होता है। एक जो प्रतिरोध कार्बन के बने होते हैं उन प्रतिरोधों को हम क्या कहते हैं, कार्बन प्रतिरोध। और कार्बन प्रतिरोध जो होते हैं इनके मान हम आसानी से गणना कर सकते हैं, इनको देखते ही हम बता सकते हैं कि इस प्रतिरोध का मान है वो इतना होगा। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो, और इससे संबंधित लगभग एक क्वेश्चन आपको मिलता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कार्बन प्रतिरोध से संबंधित। कार्बन प्रतिरोध से संबंधित, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर आपको बिल्कुल छोटी सी एक मैं टेबल बताऊंगा, वो टेबल आपको याद रखनी है। वो टेबल अगर आपको याद हो जाती है तो आप कार्बन प्रतिरोध के मान की गणना कर सकते हो। पहले मैं कार्बन प्रतिरोध के बारे में आपको बता देता हूं। कार्बन प्रतिरोध जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार से। ये जो कार्बन प्रतिरोध होता है इस प्रकार का होता है, इसके ऊपर 4 अलग अलग पट्टियां होती हैं। एक पट्टी ये हो गई, एक पट्टी ये हो गई, एक पट्टी ये हो गई और एक पट्टी ये हो गई। 4 अलग अलग रंगों की पट्टियां इसके ऊपर अंकित होती हैं, अलग अलग रंग की पट्टियां होती हैं।
हो सकता है पहली और दूसरी पट्टी का या तीसरी पट्टी का उनमें से कोई सेम हो, लेकिन चौथी पट्टी का आपको सेम नहीं मिलेगी। तो देखो ये जो पहली पट्टी का है, प्रथम पट्टी का, ध्यान से देखना कार्बन प्रतिरोध कैसे याद किया जाता है। पहले तो कार्बन प्रतिरोध के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा प्रतिरोध जो कार्बन से निर्मित हो, कार्बन प्रतिरोध कहलाता है। कार्बन प्रतिरोध इस प्रकार का एक ढांचा होता है, उसके ऊपर अलग अलग रंग की पट्टियां होती हैं। ये पट्टियां इसलिए अंकित होती हैं कि हम इसको देखते ही इसके प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं, इसकी विश्वसनीयता हम बता सकते हैं कि कितना विश्वसनीय प्रतिरोध है, कितनी इसकी सहीयता है, कितनी इसकी सहनशीलता है। तो देखिए पहली जो पट्टिका है वो हमें बताती है प्रथम प्रतिरोध का जो प्रथम अंक होगा, प्रतिरोध का जो भी मान होगा उसका प्रथम अंक, प्रथम सार्थक अंक। दूसरी जो पट्टिका बताएगी वो द्वितीय सार्थक अंक को बताएगी, द्वितीय सार्थक अंक। तीसरी जो पट्टिका होगी, तीसरी पट्टिका बताएगी इन दोनों के, जैसे पहला और दूसरा सार्थक में कुछ भी मिला, जैसे हमें मिलेगा 3 और 2 32 मिल गया। तीसरी पट्टिका इसमें गुणक को बताएगी, यानी 10 की घात को, 10 की घात के रूप में किसको बताएगी, इनके गुणक को बताएगी। यानी जो भी वैल्यू हमें मिलती है उसके गुणा में 10 की घात कितनी लगेगी वो ये बता देगी। चौथी पट्टिका जो है, चौथी पट्टिका बताएगी विश्वसनीयता को, विश्वसनीयता बोल सकते हो, सहीयता बोल सकते हो, ये इसके बारे में बताएगी। विश्वसनीयता और सहीयता जो होती है वो आपको बताएंगे कितने 5%, 10%, 20% कितनी होती है वो आपको बताएंगे। तो देखिए पहले तो कार्बन प्रतिरोध पता चल गया। अब मैं आपको छोटी सी टेबल है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अभी का अभी उसको याद कर लोगे। एक छोटी सी टेबल मैं आपको बता रहा हूं कार्बन प्रतिरोध के बारे में पता करने के लिए। देखो सबसे पहले मैं आपको रंगों का क्रम बताता हूं, जिसको हम बोलते हैं कार्बन वर्ण कोड, यानी कौन से रंग का क्या कोड होगा, कौन से रंग के लिए कितना प्रतिरोध काम में लिया जाएगा, वो होता है कार्बन वर्ण कोड। कार्बन वर्ण कोड बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसमें से बनता है। आपको कोई प्रतिरोध दे सकता है, उसके ऊपर पट्टिकाएं दे सकता है, आपको प्रतिरोध पूछ सकता है, प्रतिरोध का मान आपको दे सकता है, कार्बन प्रतिरोध की पट्टियों का रंग पूछ सकता है, किसी प्रकार से इसके अंदर घुमा फिरा के प्रश्न आपको मिल सकता है। लेकिन आपको अगर टेबल पूरी की पूरी याद है, जो टेबल अभी मैं आपको लिखाने जा रहा हूं, तो वो अगर आपको पूर्णतः याद है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है और समझने वाली चीज है, रटने वाली नहीं है। सबसे पहले आपको रंगों का क्रम याद रखना है। रंगों के क्रम के लिए मैं आपको एक बता देता हूं, BROY ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। उसके आगे गोल्डन सिल्वर नेकलेस। देखिए ये कुछ एक छोटा सा कोड मैंने आपको बना के बताया है याद रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे रंग हैं, रंगों का क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। देखो BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्डन सिल्वर नेकलेस, इनको मैंने इसलिए लिखा। अभी इसको देखो मैं रंगों का क्रम बना रहा हूं। सबसे पहले जो रंग मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, B का मतलब है ब्लैक, ब्लैक ब्लैक यानी काला। सबसे पहले जो B था उसका मतलब क्या हुआ, ब्लैक यानी काला। दूसरा जो है इसका मतलब होता है ब्राउन, ब्राउन यानी भूरा। तीसरा जो है R, R का मतलब होता है रेड, रेड यानी लाल। चौथा जो मैंने आपको लिखा है O, O का मतलब होता है ऑरेंज यानी नारंगी। पांचवा जो मैंने लिखा वो Y, Y का मतलब है येलो, येलो का मतलब पीला। उसके बाद देखो मैंने पूरा वर्ड लिखा ग्रेट, ग्रेट का पहला अक्षर उठा हुआ G और G से बनता है ग्रीन, ग्रीन यानी हरा। उसके बाद देखो आगे मैंने लिखा ब्रिटेन, ब्रिटेन का पहला डिजिट है B और B का मतलब है ब्लू यानी नीला। उसके बाद है वेरी, वेरी का V उठाओ और V का मतलब है वॉयलेट,
यानी बैंगनी। उसके बाद अपना आता है गुड, गुड का जी, और जी का मतलब है यहाँ पे ग्रे, ग्रे का मतलब स्लेटी या धूसर। उसके बाद है डब्लू, डब्लू का मतलब व्हाइट यानी सफेद। ये एक बार मैंने यहां लिख दिए, चलो आगे भी लिख देते हैं। गोल्डन, गोल्डन का मतलब गोल्डन या सुनहरा। उसके आगे सिल्वर, सिल्वर का मतलब चमकीला या चांदी जैसा। और लास्ट का है नेकलेस, नेकलेस का मतलब है, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, नेकलेस का मतलब है नो कलर, कोई कलर नहीं, रंगहीन। नो कलर, रंगहीन, यानी चौथी पट्टिका अगर नहीं है, चौथी पट्टिका का कोई रंग नहीं है, तो वो इसके अंदर रखा जाएगा नो कलर। देखो क्रम याद रखो, ये पूरे की पूरी लाइन अगर आपको याद है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सिल्वर नेकलेस, तो आप पूरा का पूरा बता सकते हो। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। यानी रंगों का जो क्रम है वो है काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, धूसर, सफेद, सुनहरा, चांदी जैसा और रंगहीन। इनके देखो याद रखो, अगर काले रंग की पट्टिका है तो उसके लिए 0 अंक लिया जाएगा, भूरे के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस 9 तक, सिर्फ 10 अंकों तक आपको लिखना है। उसके बाद आपको न तो गोल्डन के लिए कोई रंग चाहिए, क्योंकि पहली पट्टिका, दूसरी पट्टिका और तीसरी पट्टिका जो है उसके लिए गोल्डन कलर नहीं हो सकता, न चांदी जैसा हो सकता है। इन्हीं में से आपको कोई ना कोई पट्टिका मिल जाएगी। तो देखो पहली पट्टिका जिस भी रंग की है उसके लिए पहला कोई भी हम सार्थक अंक उठा लेंगे। जैसे मैं कहता हूं किसी प्रतिरोध की पहली पट्टिका है वो हरी है, तो उसके लिए हम 5 लिख देते हैं। आगे बताऊंगा एग्जाम्पल, कम से कम भी 3 से 4 एग्जाम्पल मैं आपको करवाने वाला हूँ। दूसरा जो सार्थक अंक वो भी इन्हीं में से लिया जाएगा। आगे देखो तीसरी जो पट्टिका है वो किसको बताती है, 10 के गुणक को। 10 के गुणक है वो कैसे होगा, देखो तीसरी पट्टिका अगर काले रंग की है तो 10 के ऊपर घात, यानी ये घातों के रूप में लिख दो, 10 की घात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आगे जो आती है उसके लिए लिख दो 10 की घात -1 और 10 की घात -2। यानी तीसरी पट्टिका जो सुनहरे रंग की अगर मिल जाती है तो गुणक क्या मिलेगा आपको, 10 की घात -1 के रूप में। चांदी जैसे रंग की मिल जाती है तो 10 की घात -2। इसके लिए कुछ नहीं आएगा तीसरी पट्टिका के लिए, 3 पट्टिकाएं तो होनी है। उसके बाद आती है चौथी पट्टिका। चौथी पट्टिका विश्वसनीयता को बताती है, इनमें से आपको चौथी पट्टिका नहीं मिलेगी, इनके लिए कोई विश्वसनीयता नहीं होगी, ठीक है। अब अगर चौथी पट्टिका सुनहरे रंग की है तो इसकी विश्वसनीयता हो जाएगी ±5%, यानी उस प्रतिरोध का मान 5 अधिक भी हो सकता है 5% और 5% है वो कम भी हो सकता है, ये उसकी विश्वसनीयता है। चांदी जैसे रंग की है तो उसकी हो सकती है ±10%। अगर कोई रंग नहीं है तो इसके लिए हो सकती है ±20%। आगे समझे, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर रंगों का क्रम आप सही याद कर लेते हो तो याद रखने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 0 से शुरू करो, 9 तक लिखो, यानी डबल डिजिट नहीं आने चाहिए, एक एक डिजिट 0 से 9 तक ही आने चाहिए। वो जहां भी खत्म हो जाते हैं सफेद पे आके वो खत्म हो जाएंगे। पहली और दूसरी पट्टिका आपको इन्हीं में से मिलेगी। तीसरी पट्टिका आपको कोई भी मिल सकती है। तीसरी पट्टिका जो है वो 10 के गुणक को बताएगी, घात को बताएगी। तो 10 के ऊपर ये जो डिजिट आए थे इनको 10 की घात के रूप में लिख दो। यहाँ 10 की घात -1 कर दो सुनहरे के लिए यानी गोल्डन कलर के लिए, और सिल्वर कलर के लिए 10 की घात -2। चौथी पट्टिका उस प्रतिरोध की विश्वसनीयता को, उसकी सहीयता को बताएगी। वो ब्लैक से लेकर व्हाइट तक यानी 0 से 9 तक डिजिट लिखे थे, उसके लिए कोई विश्वसनीयता आपको याद नहीं रखनी है। सुनहरे की विश्वसनीयता आपको ±5% करनी है। अगर चौथी पट्टिका सुनहरे रंग की है तो उसके साथ में ±5% और जोड़ दो, और चांदी जैसे रंग की है तो ±10% हो सकता है। कोई रंग नहीं है चौथी पट्टिका का तो ±20% हो सकता है। एक बार ये जो टेबल मैंने यहाँ पे लिखी है इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। उसके बाद हम आगे इसके एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल 2 से 3 एग्जाम्पल करेंगे तो पूरा का पूरा है वो अपना कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए एग्जाम्पल बताता हूँ। इसकी टेबल को मैं एक बार बना रहने देता हूँ, इस साइड में बता देता हूँ। देखो कोई भी प्रतिरोध मैं ले लेता हूं,
जैसे मेरे पास ये कोई कार्बन प्रतिरोध है, ठीक है, इसमें मैं पहली पट्टिका है वो लिख दी, मान लो पहली पट्टिका लाल रंग की है, दूसरी पट्टिका मान लो मैंने लिख दी पीले रंग की है, ये रंग पीला है, तीसरी मान लो मैंने लिख दी हरे रंग की है, चौथी पट्टिका मान लो मैंने लिख दी सुनहरी, सुनहरा कलर है इसका, गोल्डन कलर है, ठीक है। ये कार्बन प्रतिरोध है, इसके ऊपर हमने 4 पट्टियों के जो है वो रंग बता रखे हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, 2 प्रकार से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, दोनों के 2-2 एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ। देखो पहली पट्टिका लाल रंग की है, पहली और दूसरी जो है वो आपको किसको बताएगी, प्रथम सार्थक अंक को। लाल रंग का सार्थक अंक देखो क्या मिलेगा आपको 2, तो क्या लिख दो, पहली पट्टिका के लिए 2, दूसरी पट्टिका अपने पीले रंग की है, पीली के लिए देखो क्या रंग कितना आएगा 4, इसके लिए क्या लिख दो 4। तो पहली और दूसरी पट्टिका तो सिर्फ सार्थक अंकों के बारे में बताती हैं। ओके, एक मिनट, चलिए, हाँ तीसरी पट्टिका वो अपनी हरे रंग की है, तीसरी पट्टिका गुणक को बताएगी, तो मैंने गुणा का चिन्ह लगा दिया। हरा रंग देखो, हरे रंग के लिए क्या है 5, तो मैंने 10 की घात क्या लिख दी, देखो सामने लिखा हुआ है 10 की घात 5। फिर चौथी पट्टिका अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ±20% कर दो। सुनहरे रंग की है, सुनहरे के लिए क्या आएगा देखो 5 ±5%, ये ओम लगा दो और ±5%, इतने ओम का वो क्या होगा, उस इसका प्रतिरोध होगा। तो हम देखते ही बता सकते हैं कि ये जो कार्बन प्रतिरोध हमने काम में लिया है, या हमारे पास जो कार्बन प्रतिरोध है उसका प्रतिरोध है वो इतने ओम में है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, जो साइमन ओम ने बताया था, इसलिए इसको ओम बोलते हैं, ठीक है। उसने समानुपाती का साइन के रूप में हटाया था आर को। उसके बाद देखो अगला न्यूमेरिकल बताता हूँ, एक और बना दिया मैंने, इसकी और मैंने 4 पट्टिकाएं दिखा दी। पहली पट्टिका मान लो मैंने लिख दी नीला रंग की, ये नीला रंग है, दूसरी मान लो मैंने लिख दी काला रंग की, तीसरी मान लो मैंने लिख दी भूरे रंग की, और चौथी मान लो है रंगीन है। इस पट्टिका का कोई रंग नहीं, एक बार ये लिख देते हैं, या चौथी पट्टिका है ही। तो देखो पहली और दूसरी पट्टिका सार्थक अंकों को बताएंगी। पहली पट्टिका नीले रंग की है, नीले के लिए देखो अपना वर्ण कोड क्या है 6, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 6। दूसरी पट्टिका का रंग अपना है काला, काला के लिए वर्ण कोड क्या है 0, तो मैंने क्या लगा दिया 0। तीसरी पट्टिका जो है वो भूरे रंग की है, ये गुणक को बताएगी, भूरे के लिए 10 की घात कितनी है 1, यानी 10 की घात 1 ओम। चौथी पट्टिका रंगीन है, इसका मतलब प्लस माइनस कितना लगेगा 20%, ये क्या होगा इस कार्बन प्रतिरोध का मान होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब दूसरे तरीके से प्रश्न कैसे होता है उसके भी मैं 2 न्यूमेरिकल आपको 2 एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं। देखो आपको ये पूछेगा कि कोई भी कार्बन प्रतिरोध उसका मान ये है, जैसे मैंने लिख दिया कि 45 गुणा 10 की घात 7 प्लस माइनस 10%, ये लिख दिया मान लो मैंने, ठीक है। वो कहेगा कि इतना प्रतिरोध है किसी कार्बन प्रतिरोध का, तो उसमें पट्टियों का क्रम बताओ, या ये पूछ सकता है पर्टिकुलर तीसरे रंग की पट्टिका का रंग क्या होगा, दूसरे रंग की पट्टिका का रंग क्या होगा, या पट्टियों का क्रम पूछ सकता है। तो देखो 4 के लिए कौन सा रंग है, पहले दोनों सार्थक अंक है वो रंगों को बताएंगे पहले वाले के। 4 किसके लिए आता, देखो पीले के लिए, तो पहली पट्टिका कैसी है पीले रंग की है, पहला रंग कैसा है पीला। दूसरा है 5 किसके लिए आता है हरे के लिए, तो दूसरी पट्टिका का रंग क्या है हरा। तीसरा देखो 10 की घात 7, 10 की घात 7 देखो कहां लिखा हुआ है बैंगनी के सामने, तो तीसरी पट्टिका कौन से रंग की है बैंगनी रंग की है। चौथी देखो संहिता दे रखी है वो प्लस माइनस 10% किसकी आती है चांदी की, तो चौथी कैसी है चांदी जैसे चांदी रंग की, ठीक है। यानी जो कार्बन प्रतिरोध है उसके ऊपर रंगों का क्रम ये है। किसी पट्टिका का बता सकते हो, तीसरी का पूछे तो बैंगनी, पहली का पूछे तो पीला, दूसरी का पूछे तो हरा, चौथी का पूछे तो चांदी जैसा। ऐसे एक और दे रहा हूं आपको, जैसे 72 गुणा 10 की घात -2 प्लस माइनस 5%, तो बेहतर है। 7 के लिए कौन सा रंग आ जाएगा बैंगनी, 2 के लिए कौन सा आ जाएगा लाल, टेबल से देख सकते हो, 10 की घात -2 के लिए चांदी जैसा, और इसके लिए सुनहरा। तो स्टूडेंट्स
घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। और लॉकडाउन के अंदर जो आपको ऑनलाइन क्लासेस, और मैं आपको बता देता हूँ डेली हम एक लाइव क्लास भी ले रहे हैं आपकी फिजिक्स की। लाइव क्लास का टाइम है वो हम आपके साथ डेली शेयर करते हैं। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को।